Hello aspirants, welcome to the YouTube channel of Apti Plus Academy for Civil Services. In this class, we are going to discuss Odisha related important current affairs from the month of April to June. First, we will start from polity and governance section. Recently, the government of Odisha has launched a Sahyog initiative. So what is the main motive of the Sahyog initiative? It was launched to streamline the delivery of welfare benefit to urban poor. मतलब गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा जो अलग अलग डिफरेंट टाइप का सर्विसेज प्रोवाइड करवाता था, फॉर एग्जाम्पल फॉर हाउस रिलेटेड सर्विसेज, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज, तो ऐसे 13 सर्विसेज को जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे थे उन सभी को मर्ज करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ला दिया गया है, जिससे कि जो उड़ीसा के जो लोग हैं वो इजिली इन सर्विसेज को एक्सेस कर पाए और ईज ऑफ जो लिविंग है, स्टैंडर्ड लिविंग है, वो इंक्रीज हो सके उड़ीसा के अंदर. सो इट ब्रिंग्स 13 major welfare scheme under one umbrella, which include both central and state schemes, which include PM आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, मधु बाबू पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना and others. And one of the important feature of the scheme is that, देखो मेनली होता है क्या है ना कि ये रहा XYX, ठीक. ये क्या होगा, अगर मान लो इसको पीएम आवास योजना के अंदर इसको बेनिफिट चाहिए तो ये क्या करेगा, एक फॉर्म जाके भरेगा गवर्नमेंट के वेबसाइट पे या गवर्नमेंट के ऑफिस में जाके. देन मतलब जो बेनिफिशियरी है वो जा रहा है गवर्नमेंट के पास कि भैया मेरे को ये चाहिए, आप रजिस्टर्ड करो मुझे, जिससे मुझे बेनिफिट मिल पाए. बट सहयोग इनिशिएटिव के अंदर क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा डोर टू डोर कैंपेन करवाएगी, डोर टू डोर सर्वे करवाएगी और उस सर्वे के अंदर वो आइडेंटिफाई करेगी कौन कौन से बेनिफिशियरी है. मतलब क्या कि बेनिफिशियरीज को गवर्नमेंट तक नहीं आना पड़ेगा, गवर्नमेंट बेनिफिशियरीज तक जाएगी और डोर टू डोर सर्वे करके आइडेंटिफाई करेगी कि कौन एलिजिबल बेनिफिशियरीज है, जिससे कि गवर्नमेंट उसको बेनिफिट प्रोवाइड करवा सके. रिसेंटली नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेतु वॉज इनोग्रेटेड ओवर कथाजोडी रिवर, और ये जो सेतु है ये मेनली हमारा जो ट्विन सिटीज है कटक एंड भुवनेश्वर, इसके बीच के कनेक्टिविटी को इंप्रूव करता है. It will be Odisha's first bridge to feature solar power LED lighting. So green initiative भी है हमारा एक, जिसको एज अ केस स्टडी भी आप यूज कर सकते हैं मेंस के अंदर. ये उड़ीसा का पहला 3 लेन ब्रिज है जिसका अप्रोक्स किलोमीटर 2.88 किलोमीटर लेंथ है इसका. एंड इट विल कनेक्ट कटक एंड भुवनेश्वर. कमला बैरेज इशू, हमारा ये छत्तीसगढ़ है और ये हमारा उड़ीसा है. महानदी रिवर जो हमारा है वो छत्तीसगढ़ से बह के उड़ीसा में आती है, ठीक. तो छत्तीसगढ़ से जो रिवर निकलती है महानदी वो उड़ीसा में आती है. तो मतलब रिवर फ्लो जो हमारा होगा महानदी के अंदर वो डिपेंड कर रहा है कहाँ, छत्तीसगढ़ के ऊपर. बिकॉज छत्तीसगढ़ अगर चाहे तो रिवर फ्लो को मॉनिटर कर सकता है, बिकॉज जो अपर रिवेरियन स्टेट होता है उसके पास एक एज होता है कि वो लोअर रिवेरियन स्टेट जो है वहां पे वाटर फ्लो को मैनेज कर पाए या रेगुलेट कर पाए. तो प्रॉब्लम क्या होता है, रेनी सीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि पानी ज्यादा होता है, बट रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है हमारा समर सीजन में. पानी क्योंकि कम होता है उस समय, तो और ऑलरेडी क्या है कि हमारा पानी कम होता है और पानी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, मतलब सप्लाई कम है बट डिमांड ज्यादा है. तो क्या होता है कि सभी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारे स्टेट के अंदर पानी वो स्टोर किया जा सके. तो छत्तीसगढ़ ने भी महानदी रिवर के ऊपर एक कमला बैरेज बनाया हुआ है. अब इससे नुकसान क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ तो अपना स्टोर कर ले रहा है पानी, बट उसका कारण उड़ीसा में पानी का फ्लो कम हो जा रहा है. तो इसके लिए हमारा इशू चल रहा है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में ऑन कमला बैरेज इशू. अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, प्राइमरी एजुकेशन में स्टूडेंट्स को और क्रिएटिव बनाने के लिए, उनका मेंटल ग्रोथ को और करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्राइमरी एजुकेशन होता है वहां पर एक किट बनाया है, जादू पेटी किट. इस किट के अंदर मेनली क्या होता है कि हमारा जो फाउंडेशनल स्टेज में जो बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए थ्रू गेम्स हो गया और अलग एक्टिविटीज जो होता है उसका एक किट होता है, जिसको हम लोग जादू पेटी किट या मैजिक पिटारा भी बोलते हैं, जिससे कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव किया जा सके. और ये मेनली जो हमारा आंगनवाड़ी केंद्र होता है, शिशु वाटिका होता है और जो अर्ली प्री प्राइमरी सेक्शन होता है और प्राइमरी सेक्शन जो होता है वहां पर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाया जाता है. तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने उड़ीसा के अंदर में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, एक्सेप्ट किया है, जिससे कि उड़ीसा के अंदर जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके. दिस किट वॉज डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी और इसके अंदर क्या होता है, टॉयज होता है, पजल्स होता है, पपेट होता है, पोस्टर होता है, जिससे कि ऑल ओवर एक मेंटल डेवलपमेंट हो सके चिल्ड्रंस का. रिसेंटली बिगाता
by Kitwa book was launched by Sita Kanta Mahapatra in Khordha district. और इस बुक के अंदर मेनली फोकस किया गया है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने जतानी टाउन्स को डेवलपमेंट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड उड़ीसा और उन्होंने उड़ीसा के अंदर एक इंपॉर्टेंट रेल रूट का इनॉग्रेशन किया है जो कि भुवनेश्वर टू बौद्ध डिस्ट्रिक्ट तक जाएगा. सभी स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट सबमिट ऑर्गेनाइज करती है. उसी टाइप से गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा हैज आल्सो इनॉग्रेटेड द इन्वेस्टमेंट सबमिट, जिसमें वेदांता जो इस कंपनी है वेदांता लिमिटेड है, दे हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ स्मेल्टर प्लांट इन देनीकाल एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा, जिससे अप्रॉक्स 60,000 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगा. और ये जो प्रोजेक्ट है वो 1.28 लाख करोड़ का है. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ उड़ीसा स्टैब्लिश किया है, विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश्ड अंडर उड़ीसा स्टेट हाईवे अथॉरिटी एक्ट 2024. इसका मेन मोटिव क्या होगा? द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप, मेंटेन एंड मैनेज स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इन उड़ीसा. द अथॉरिटी विल बी ऑपरेटेड अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर का जो टेक्नोलॉजी है और जो मैन पावर है, जो एक्सपीरियंस है, उसको यूटिलाइज किया जा सके उड़ीसा का रोड को मैनेज करने के लिए, उड़ीसा का रोड को डेवलप करने के लिए. गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा हैज इंक्रीज द मिनिमम वेज रेट इन उड़ीसा. अप्रॉक्स जितने कैटेगरीज होते हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड, इन सभी के अंदर 10 रुपीज इंक्रीमेंट किया गया, उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है. Recently, the cabinet of Odisha has approved the continuation of emergency medical ambulance service. इसको कंटिन्यू किया गया कब तक? 2027-28 तक, और अलग से 2400 का बजट भी एलोकेट किया गया है. अब रोड में जब हाईवे हमारा होता है या जो हमारा स्टेट रोड हो गया, ठीक, वहां पे क्या होता है? एक्सीडेंट्स होता है. एक्सीडेंट में क्या होता है? जब भी एक्सीडेंट किसी का होता है तो स्टार्टिंग का 1 आवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको गोल्डन आवर भी बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है कि अगर इंसान को सही ट्रीटमेंट मिल जाता है, इफ दे रिसीव द राइट ट्रीटमेंट, देन देयर लाइफ कैन बी सेव्ड. सो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने हाईवे पे जो एक्सीडेंट्स होता है उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए इस इमरजेंसी मेडिकल एम्बुलेंस सर्विस का इनॉग्रेट किया था, जिसको कि अभी रिसेंटली में 2027-28 तक एक्सटेंड किया गया है. इसके अंदर क्या होता है? 24/7 हमारा एक एम्बुलेंस सर्विस ओपन रहेगा, जिससे कि एक्सीडेंट होता है अगर हाईवे पे हमारा, तो उसको बेटर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जा सके. सो अंडर दिस इनिशिएटिव, अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, अगर वो मान लो कि इमरजेंसी में डायल करता है नंबर क्या है हमारा टोल फ्री 108, तो नियरेस्ट बाय हॉस्पिटल जो होगा उससे उसको एम्बुलेंस आएगा और उसको कैरी करके हॉस्पिटल ले जाएगा, जहां पे उसको बेटर ट्रीटमेंट मिल सके और उसके बचने का चांसेस ज्यादा हो सके. रिसेंटली उड़ीसा के अंदर एक कंट्रोवर्सी हुआ था जब गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने डिसाइड किया था क्या कि वी विल सेलिब्रेट पंचायती राज दिवस ऑन 24 अप्रैल. ऑल ओवर इंडिया में जो पंचायती राज दिवस होता है वो 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है. क्यों मनाया जाता है? बिकॉज ऑन दिस डे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड. उस दिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, इसीलिए हम 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाते हैं पूरे इंडिया में. बट उड़ीसा के अंदर क्या था कि वी यूज टू सेलिब्रेट पंचायती राज दिवस ऑन 5th of March, विच इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिजू पटनायक. बिकॉज उन्होंने उड़ीसा के अंदर ग्रामीण एरिया में बहुत काम किया था, इसलिए गवर्नमेंट ने, पहले जो थी गवर्नमेंट, वो 5th मार्च को पंचायती राज दिवस मनाती थी. रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया है और बोला है जब पूरी कंट्री में 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, और जिसका एक हिस्टोरिकल रीजन भी है, तो हम भी कंट्री के साथ ही 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाएंगे. गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा हैज लॉन्च्ड द शिशु वाटिका प्रोग्राम. इसके अंदर मेनली क्या है, जो क्लास 1 से छोटे बच्चे, मतलब प्री प्राइमरी सेक्शन के जो बच्चे हैं, उनको एक बेटर तरीके से किंडरगार्टन स्कूल के अंदर उनको अच्छे तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, उनको डेवलपमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाएगा, जिससे कि उनका मेंटल डेवलपमेंट हो सके. In Odisha, we celebrate 1st April as Utkal Divas because on 1st of April 1936, Odisha became a separate provinces. So let's see the brief history about the Odisha. The political identity of Odisha was lost in 1568 after the defeat of last independent kingdom Mukunda Dev. So Mukunda Dev was the last independent ruler of Odisha. उसके बाद क्या होता है कि मुगल उड़ीसा को एक टाइप से अपने अंदर में लेके और उसको डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कई मुगल्स के अंदर रहता है. देन उसके बाद फिर ब्रिटिश आते हैं, तो ब्रिटिश के अंदर उड़ीसा बंगाल में इंक्लूड कर दिया जाता है.
So after 1568, Odisha was the part of some provinces, but it became an independent provinces only in 1st of April 1936. Odisha government has launched a nutrition initiative with two key components. तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए और बेटर करने के लिए स्कूल्स के अंदर उड़ीसा गवर्नमेंट ने दो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है. पहला क्या है कि जो हमारा मिड डे मील स्कीम था, जो अब पीएम पोषण स्कीम कहलाता है. मतलब अर्लियर इट वाज नोन एज मिड डे मील स्कीम, नाउ द न्यू नेम इज पीएम पोषण योजना. सो मेनली क्या होता है कि जो पीएम पोषण योजना या मिड डे मील स्कीम है उसके अंदर क्लास 1 to 8 के स्टूडेंट्स कवर होते हैं. बट उड़ीसा ने ये डिसाइड किया है क्या कि हम लोग इसमें 9-10 के स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड करेंगे. सो अर्लियर इन उड़ीसा अंडर द पीएम पोषण स्कीम स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 8 वेयर कवर्ड. नाउ द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड टू कवर द क्लास 9 and 10 स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन गेट द न्यूट्रिशन फूड, और जिसके कारण जो हेल्थ पैरामीटर्स है स्टेट्स का वो इंप्रूव हो सके. द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इंक्लूडेड द मिलेट लड्डू इन द मिड डे मील. Students from class 1 to 10 will receive laddu made from finger millet 3 times a week. अब इससे फायदा क्या होगा? पहला फायदा क्या है कि जो स्टूडेंट्स है उनको न्यूट्रिशन मिलेगा उनको, तो उनका हेल्थ इंप्रूव होगा और स्टेट्स का जो कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल, वो इंप्रूव होगा. सेकेंड क्या है, जो मिलेट फार्मर्स है उनको लोकल लेवल पर बायर मिल जाएगा, जिससे कि फार्मर्स को फायदा होगा. Akhand Odisha mission was launched in Bhubaneswar. The goal of this mission is to address and control misunderstandings and separatist activities. जो नक्सलाइट्स होते हैं उनका जो एक्टिविटीज होता है, जो लोगों के अंदर वो भड़काते हैं, उनको लोगों को एक तरह से अपने साथ जोड़ना और लोगों के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनको दूर करना, जिससे कि स्टेट के अंदर एक यूनिटी एंड ब्रदरहुड मेंटेन रह सके, और जो ऐसे फोर्सेस जो कि उड़ीसा को वीक कर रहे उनको स्ट्रिक्टली डील करना. उड़ीसा असेंबली हैज पास्ड द ओडिशा यूनिवर्सिटी बिल 2024. इट रिप्लेसेस द 2020 अमेंडमेंट एक्ट जो कि गवर्नमेंट ने पास किया था और देन उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया. इसलिए गवर्नमेंट ने न्यू एक बिल पास किया है, क्योंकि उस बिल के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था. और 2020 में गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एक बिल लाती है यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करने के लिए, बट सुप्रीम कोर्ट में वो बिल चैलेंज होता है, उसके प्रोविजंस को चैलेंज किया जाता है, एंड इन द सुप्रीम कोर्ट स्टेट द बिल, उस बिल को स्टे कर देता है सुप्रीम कोर्ट. इसीलिए कुछ रिफॉर्म्स के साथ फिर से 2025 के अंदर रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने उस बिल को पास किया है. इंट्रोड्यूस हुआ था वो 2024 के अंदर, देन डिस्कशन और जो कमिटीज वगैरह होता है वो डिस्कस हो रहा था, इसलिए फाइनली वो अभी पास हुआ है. What are the key provisions? 2020 लॉ के अंदर 2020 में जो लॉ आया था उसके अंदर जो हमारा एकेडमिक बॉडी होता है, जो कि ओवरऑल यूनिवर्सिटी के अंदर उसका एकेडमिक्स कैसा सिलेबस होना चाहिए, रिसर्च पॉलिसी कैसा होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटस क्या होना चाहिए, उस टाइप की चीज़ों को मैनेज करता है. उस बॉडी को 2020 के बिल के अंदर रिमूव कर दिया गया था, और रिसेंटली जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, जो पास हुआ है, उसमें उस बॉडी को दोबारा रीस्टैब्लिश किया गया. पुराने वाले बिल के अंदर था हमारा कि जो हमारा ओपीएससी है वो जो टीचर्स है उनको उनका एग्जाम लेगी, उनको अपॉइंट किया करेगी. बट न्यू सिस्टम के अंदर क्या है कि यूनिवर्सिटीज को एक ऑटोनॉमी दिया गया कि आप अपना सिलेक्शन कमेटी बनाइए और अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने फैकल्टी को आप हायर करिए. उसके अलावा जो वाइस चांसलर है उसका भी जो एज लिमिट होता है वो इंक्रीज करके 67 से 70 कर दिया गया है. Recently, CAG has released a report on minor minerals in Odisha. माइनर मिनरल्स क्या होता है, जैसे हमारा सैंड हो गया, रेत वगैरह हो जाता है, क्ले वगैरह हो जाता है, वो हमारा माइनर मिनरल्स होता है. सो रिसेंटली द CAG in his report has raised serious concern about the revenue loss of 864 crore, and this revenue loss was due to non-collection of mandatory charges on minor minerals. मतलब माइनर मिनरल्स के ऊपर जो कलेक्शन लेना चाहिए, जो हमारा मैंडेटरी चार्जेस होता है एज पर द एक्ट, वो गवर्नमेंट ने नहीं लिया. गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा हैज डेजिग्नेटेड 3rd अप्रैल एज परिधान दिवस. द डे इज बीइंग प्रमोटेड विद द स्लोगन ऑफ अम्मा पोषक अम्मा परिचय. मेन मोटिव क्या था? टू इंकरेज द पीपल ऑफ उड़ीसा टू
to wear traditional Odia handloom products। और जो हमारा ट्रेडिशनल ओडिशा का जो ट्रेडिशनल हैंडलूम सेक्टर्स होता है, ठीक, उसका जो प्रोडक्ट्स होता है उसको प्रमोट करना, जिससे कि वो उड़िया कल्चर को, उड़िया ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट किया जा सके और उसको प्रमोट किया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है लखपति दीदी स्कीम। इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट जो है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करती है, जिससे कि उनका एनुअल इनकम जो है वो 1 लाख से ज्यादा हो सके। और इस इनिशिएटिव के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको सपोर्ट और कैपिटल प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि वो अपना इनकम ग्रो कर सके। सो रिसेंटली एज पर द रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उड़ीसा हैज emerged as the top performing state in the लखपति दीदी इनिशिएटिव। ओडिशा ने अपना टारगेट जो 82% टारगेट्स अचीव कर लिया है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे सभी स्टेट्स का अगर देखा जाए तो विच इज द हाईएस्ट अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स। It is implemented by Odisha Livelihood Mission under the Department of Mission Shakti. Odisha is going to establish India's first international university for the blind in the Cuttack district. Government is considering naming the university after Santa Kabi Bhima Bhoi. Santa Kabi was a 19th century blind poet and social reformer from Odisha. The university will provide जनरल एजुकेशन, क्लास 9 के ऊपर के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगी और वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाएगी। The government of Odisha will promote this university as center of excellence for the visually impaired person, जिससे कि वो लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी हुआ, मॉडर्न डिजिटल टूल हुआ, उसका यूज करके अपने लाइफ को इजी बना सके, अपने लाइफ को ग्रो कर सके। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने जापान के यूनिवर्सिटी ऑफ सुकाबा के साथ एग्रीमेंट किया है। उड़ीसा 11th of April is celebrated as World Chinopoda Divas to honor the birth anniversary of Sudarshan Sahu, who created this Odia desert, which is the famous desert from Nayagarh district. Now the economics section. Recently, the government of Odisha has distributed the 6th phase installment of the Subhadra Yojana. This Subhadra Yojana was launched by the government of Odisha in September 2024, and the objective is to economic empowerment of women from economically weaker section of society through direct financial assistance. It aims to cover more than 1 crore women बिटवीन 2024 to 29, मोर देन 1 करोड़ वुमेन को कवर करना और उनको फाइनेंशियली एम्पावर करना। अंडर दिस सुभद्रा योजना बेनिफिशियरी रिसीव अ टोटल ऑफ 50,000 ओवर 5 years, मतलब 5 साल तक 50,000, मतलब 10,000 पर ईयर। और ये जो 10,000 है ये 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। एक साल में 2 इंस्टॉलमेंट मिलेगा 5,000 ईच। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है? वुमेन बिटवीन 21 to 60, 21 से 60 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसके अंदर कौन कौन से कवर नहीं होंगे? वो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो, टैक्स, इनकम टैक्स पे करते हो और किसी अदर गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट ले रहे हो। गवर्नमेंट इसके थ्रू डायरेक्टली जो डीबीटी होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उनके अकाउंट में ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर किया जाएगा साल में 2 बार। उसके अलावा गवर्नमेंट एक सुभद्रा कार्ड भी देगी, जो एक टाइप से एटीएम कम डेबिट कार्ड है। उड़ीसा स्टील सेक्टर, उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसाइड किया है क्या कि इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन द स्टेट बाय 3 टाइम, मतलब 3 गुना हम लोग स्टील का प्रोडक्शन करेंगे उड़ीसा के अंदर, जो एट प्रेजेंट है। एट प्रेजेंट कितना है? 41 मिलियन टन। तो गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? 230 तक, 2030 तक इसको 130 मेट्रिक टन तक इंक्रीज करना है। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक उड़ीसा जो है वो नेशनल लेवल पे 40% कंट्रीब्यूट करे इस सेक्टर के अंदर। उसके अलावा उड़ीसा करंटली प्रोड्यूस मोर देन 55% ऑफ इंडियाज आयरन ओर। रिसेंटली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक न्यू वैरायटी ऑफ राइस इंट्रोड्यूस किया है, मालवीय मनीला संचित धान। और इस न्यू वैरायटी ऑफ पैडी को 3 स्टेट के अंदर ट्राई किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा है। तो उड़ीसा के अंदर
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक न्यू वैरायटी ऑफ राइस इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है मालविया मालीला संचित धान। ये जो न्यू वैरायटी है इससे इल्ड बढ़ेगा, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ग्रेन्स का क्वालिटी इंप्रूव होगा। उसके अलावा जो मैच्योरिटी पीरियड होता है ग्रेन्स का वो बहुत ही कम हो जाएगा। मतलब अगर मान लो कि अगर क्रॉप का मैच्योरिटी टाइम कम हो रहा है, इसका मतलब उसके पीछे लगने वाला इनपुट भी कम हो रहा है, क्योंकि जितना टाइम तक क्रॉप रहेगा उतना टाइम तक उसको पानी चाहिए होगा। बट अगर मान लो क्रॉप का जो ग्रोइंग पीरियड है वो हम कम कर देते हैं तो उसका जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो भी कम होगा, जो कि उड़ीसा जैसे स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उड़ीसा ऑलरेडी एक वाटर डेफिसिट स्टेट है। यहाँ पे बहुत सारे एरिया में सूखा पड़ता है, पानी का कमी होता है। इसीलिए इस जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से ये जो न्यू राइस वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे हमारा जो वाटर लेवल है और जो वाटर का रिक्वायरमेंट कम होगा, हमारा इनपुट कम रहेगा और हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, बट विदाउट इंक्रीजिंग द इनपुट। रिसेंटली दीन कनाल डिस्ट्रिक्ट ने ये एडवोकेट किया, ये प्रमोट किया है कि वहां पर एक ब्रिंजल का वैरायटी होता है पाला बैगन। सो पाला बैगन इज ए स्पेसिफिक क्रॉप ग्रोन इन ढेनकाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, और वहां के लोगों ने ये डिमांड किया है कि इसको जीआई टैग दिया जाए। सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस पाला बैगन? इट इज ए हेरिटेज क्रॉप जो कि उस एरिया में मोर देन 500 ईयर्स से कल्टीवेट किया जा रहा है। द टेस्ट ऑफ दिस ब्रिंजल इज स्वीट, और इसका जो साइज होता है बहुत ज्यादा होता है, इतना बड़ा कि एक ब्रिंजल कैन वेट अप टू 100 ग्राम टू 1 किलोग्राम। मतलब 100 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम का एक सिंगल ब्रिंजल होता है इसका। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने और अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बहुत जगह ट्राई किया कि इस ब्रिंजल को एक्सपेंड किया जाए और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में और अलग अलग रीजन में इस बैगन को ग्रो किया जाए, लेकिन इट्स कल्टीवेशन इज लिमिटेड टू द स्मॉल एरिया अलोंग द बैंक ऑफ ब्राह्मणी रिवर। बट ब्राह्मणी रिवर के आसपास के एरिया में इसका कल्टीवेशन होता है। गवर्नमेंट ने और रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ट्राई किया किसी और जगह पे इसको ग्रो करने का, बट उनका जो आउटकम था वो फेल रहा। सो इट इज अ लिमिटेड टू अ सर्टेन एरिया। ये जो बैगन होता है पूरा ऑर्गेनिक वे में, ट्रेडिशनल वे में, ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो किया जाता है। वाया वंदना, रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट ने वाया वंदना जो एक स्कीम है हमारा आयुष्मान भारत के अंदर, उसको इंट्रोड्यूस किया है उड़ीसा के अंदर। द स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ स्पेसिफिक कंपोनेंट कॉल्ड द वाया वंदना हेल्थ कार्ड अंडर आयुष्मान भारत, जो कि मेन टारगेट करता है 70 ईयर्स से ऊपर के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने में। So it target all individual aged 70 years and above. Eligibility is based only on, so the eligibility is based only on age. कोई और क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ अगर आप 70 साल के ऊपर हो तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। नो अदर क्राइटेरिया लाइक इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट जॉब नॉट रिक्वायर्ड, पेंशन वगैरह वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एज इज द ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इट इज यूनिवर्सल फॉर एवरीवन इन द 70+ एज ग्रुप, irrespective of their income level or whether they have other insurance. जेंडर सेंसिटिव कवरेज है, मतलब जहां एक तरफ मेल को अप टू 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिल रहा है इसके अंदर, वहीं फीमेल को 10 लाख तक का कवर मिल रहा है इसके अंदर। सो मेन रिसीव फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख, वुमेन आर प्रोवाइडेड विद ए हायर कवर ऑफ 10 लाख। इट इज अ फुली गवर्नमेंट फंडेड स्कीम, मतलब नॉर्मली हम लोग जो इंश्योरेंस लेते हैं उसमें क्या होता है कि एक कंपनी को हम लोग प्रीमियम देते रहते हैं, वी विल पे द प्रीमियम एंड द कंपनी इंश्योर और टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ इंश्योरेंस। बट इन दिस केस इन द वया वंदना स्कीम द बेनिफिशियरीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे अ सिंगल पेनी। इट इज फुली गवर्नमेंट फंडेड स्कीम, beneficiaries do not have to pay any premium. Researchers have discovered a new species of wild ginger in Simlipal Biosphere Reserve in Odisha Mayurbhanj district. So Simlipal Biosphere Reserve के अंदर हमारा एक न्यू स्पीसीज ऑफ वाइल्ड जिंजर मिला है जिसका नाम है जिंजबर जगन्नाथी, which is related to Lord Jagannath. Recently, Sambalpuri Banda Sari and its fabric has been officially registered under the GI tag. GI टैग मिलने से फायदा क्या हुआ? GI टैग मिलने से फायदा ये हुआ कि वो नाम जो है संबलपुरी साड़ी कोई और रीजन का कंपनी या कोई और रीजन का ग्रुप यूज नहीं कर सकता फॉर प्रोडक्शन पर्पस। अगर करता है तो वो एक टाइप से इस
जो जीआई टैग जो है उसका वायलेशन होगा। सो इसका मेन पर्पस क्या है, जीआई टैग जो होता है किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए मिलेगा। फॉर एग्जांपल दार्जिलिंग टी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिलता है, ठीक है। अगर मान लो किसी ने कुछ मैन्युफैक्चर किया उसके लिए, उस प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल है। ये जो जीआई टैग होता है वो 10 ईयर्स के लिए मिलता है और इसको बाद में रिन्यू किया करवाया जा सकता है। आफ्टर 10 ईयर्स इट कैन बी रिन्यूड मल्टीपल टाइम्स। Odisha government has officially declared a core area of the Simlipal Tiger Reserve as national park. So recently उड़ीसा गवर्नमेंट ने सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व को एक नेशनल पार्क अनाउंस किया है। नाउ इट इज द सेकेंड नेशनल पार्क इन उड़ीसा आफ्टर भितरनिका। सो उड़ीसा के अंदर एट प्रेजेंट 2 नेशनल पार्क है। भितरनिका इज द फर्स्ट एंड सेकेंड इज सिम्पलीपाल। सिम्पलीपाल इज ऑलरेडी a UNESCO बायोस्फीयर रिजर्व एंड अ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। नेशनल पार्क का जो टैग होता है ना वो बहुत ही स्ट्रिक्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है, कोर एरिया में जो लोकल्स है वो जाके लकड़ी वगैरह थोड़ा मोड़ा जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है वो कलेक्ट कर सकते हैं, बट नेशनल पार्क में वो पूरा प्रोहिबिट होता है, कोई अलाउ नहीं होता है किसी को वहां जाना। रिसेंटली कटक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस किया है अराउंड द कथाजोड़ी रिवर नियर बारंगा तहसील। इसका मेन मोटिव क्या होगा, वो जो रिवर के आसपास के एरिया को रीडेवलपमेंट करना, उसको उसका ब्यूटिफिकेशन करना, उसको एक टाइप से टूरिज्म हब के तौर पर डेवलप करना। द रिवर इज नॉट एन इंडिपेंडेंट रिवर, ये कोई अलग से रिवर नहीं है। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर, जो कि कटक के पास से डिवाइड होता है। नाउ पर्सन इन न्यूज। रिसेंटली एन ऑथर चारुदत्ता पाणिग्राही has won the Imli Diction Award for his poetry Shrill and Still। ये जो पोएम है वो बताता है क्या कि किस टाइप से रूरल उड़ीसा में लोगों का लाइफस्टाइल होता है, उनका दिनचर्या, उनका डे टू डे प्रॉब्लम, डे टू डे लाइफ स्टाइल वो शो करता है इसमें। द इमली डिक्शन अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली बाय द पोइट्री सोसाइटी ऑफ अमेरिका। मनोज कुमार परिदा has been appointed as the special representative of the government of Odisha in Delhi, जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज का काम करेगा, स्टेट और सेंटर का जो रिलेशन है उसको इंप्रूव करने में, बेटर कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने में हेल्प करेगा। संगीता नायक हु इज फ्रॉम बालासोर डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा वॉन द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड टाइटल। द award show was held in Dubai. Recently, Saswat Mishra has been appointed as the new Principal Secretary of Chief Minister. Other important personals, Prakash Mishra is the current advisor of the Chief Minister. Manoj Kumar Sahu is the Private Secretary of the Chief Minister. Dr. Sureshwar Mohanty has been awarded with the Lifetime Achievement Award for 2025. This award was given by Neurological Society of India. METS Institute of Professional Studies, which is located in Raigad, Odisha, has received Outstanding Agriculture Institute Award. Satvik from Bhubaneswar has won the championship of the 38th National Under-9 Open Chess Championship. It was held in Gurugram, Haryana. Niranjan Rath recently passed at the age of 80. He was the General Secretary of Lok Seva Mandal, also served as the editor of Samaj newspaper. He also held the position of the president at Samaj Relief Committee and was the president of Gopabandhu Ayurvedic Medical Institute and also served the vice president of Bharat Scout Guide. So that's all. Thank you.